दीवारों दर के वो से लूंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रौजा आंखें मसल मसल के, कि दीवारों दर के वो से लूंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रौजा आंखें मसल मसल के। तैबा से दूर रहकर गर दफन हो गया मैं, पहुंचेगा मेरा लाशा करबट बदल बदल के। तैबा से दूर रहकर गर दफन हो गया मैं, पहुंचेगा मेरा लाशा करबट बदल बदल के। इसीलिए तो हम गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हम रब की बारगाह में यही तमन्ना करते हैं कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवाले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। और जिसे दुनिया कमानी है वो दुनिया में फिरे दर दर, जिसे जन्नत कमानी है चला जाए मदीने में। मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा, वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में। और जमाने में कहीं भी आए उससे डर भी लगता है, जमाने में कहीं भी आए उससे डर भी लगता है। फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। बहुत अच्छे अंदाज से मद्दाह रसूल अकरम जनाबे असजद रजा बरेलवी से नातो मनकबत आप समाअत कर रहे थे। वक्त भी काफ़ी हो चुका है। अब आज हज़रात काफ़ी देर के बाद मैं आपकी समातों के हवाले अपनी जमात के बेहतरीन खतीब को पेश करता हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया के खलीफा भी हैं, मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया के गुलाम भी हैं, मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया के सच्चे आशिक भी हैं। और आपको बता दूं मेरे सरकार ताजुश्शरिया की शान तो ये है, खुदा की कसम मेरे रब ने सरकार ताजुश्शरिया को वो हुस्न अता किया था, अंधेरे में खड़े हो जाते थे तो लगता था कि 14वीं का चांद निकल आया हो। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि चेहरे पुरजिया पे मरते हैं यानी खूने रजा पे मरते हैं, कि चेहरे पुरजिया पे मरते हैं यानी खूने रजा पे मरते हैं। वो नहीं मरते ऐसे वैसे पर जो भी अख्तर रजा पे मरते हैं, वो नहीं मरते ऐसे वैसे पर जो भी अख्तर रजा पे मरते हैं। बात आ गई मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया की, तो खुदा की कसम मैं तो अपने सरकार ताजुश्शरिया का दर चूम करके डंके की चोट पर कहता हूँ कि मेरी किस्मत के सितारे को दुबाला कर दिया, मेरे मुर्शिद ने मुझे अपना से आला कर दिया। ऐ मेरे अख्तर रजा फैज़े रजा से आपने मसलके अहमद रजा का बोल बाला कर दिया, मसलके अहमद रजा का बोल बाला कर दिया, मसलके अहमद रजा का बोल बाला कर दिया। और सरकार ताजुश्शरिया को अल्लाह ने वो इल्म और वो हुस्न से नवाजा था, खुदा की कसम मेरे दिल की मकड़ियों ने अपना जाला भूल लिया। नामे नामी जब मेरे अख्तर रजा का सुन लिया, जितने लोग सरकार ताजुश्शरिया से मोहब्बत करते हैं वो जरा एक हाथ उठा करके सरकार ताजुश्शरिया की मोहब्बत में कह दें सुभान अल्लाह। दिल से बोले, दिल से कह दें या रसूल अल्लाह कि मेरे दिल की मकड़ियों ने अपना जाला भूल लिया। अगर शेर अच्छा और सच्चा हो तो इस्तिकबाल सुभान अल्लाह की सदाओं से करना है कि मेरे दिल की मकड़ियों ने अपना जाला भूल लिया। नामे नामी जब मेरे अख्तर रजा का सुन लिया, सारी दुनिया जानती है गुस्ले काबा के लिए मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया। सारी दुनिया जानती है गुस्ले काबा के लिए मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया। इसीलिए तो हम कहते हैं गौसुल बरा के नाज़िशे अनवर चले गए, गौसुल बरा के नाज़िशे अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलबरो दिलबर चले गए। मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है, ये धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश्शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश्शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। इसीलिए ताजुश्शरिया की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल करके रस्बी डंके की चोट पर कहता है, अबे जालिमो सुन लो, हक का परचम गिरा नहीं सकते, एक खंबा हिला नहीं सकते, हक का परचम गिरा नहीं सकते, एक खंबा हिला नहीं सकते। सुलह कुल्ली के बाप दादा भी नामे अख्तर मिटा नहीं सकते, सुलह कुल्ली के बाप दादा भी नामे अख्तर मिटा नहीं सकते। खलीफा ताजुश्शरिया की बारगाह में माइक पेश करने से पहले बस ये 4 मिसरे सुन ले, उसके बाद खलीफा ताजुश्शरिया माइक पर और माइक उनकी बारगाह में पेश किया जाएगा। जरा पूरा मजमा हुजूर कायदे मिल्लत के नाम पर कहते हैं सुभान अल्लाह। कि अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप,
अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप। नजदी है परेशान, अरे बाप रे बाप। अहमद रजा की शान, अरे बाप रे बाप। नजदी है परेशान, अरे बाप रे बाप। असजद मियां को देखकर दुश्मन भी क्या उठा, कैसा है खानदान, अरे बाप रे बाप। बाप रे बाप, क्या कहने बाबा, क्या उठा, कैसा है खानदान, अरे बाप रे बाप। कैसा है खानदान, अरे बाप रे बाप। इसके नबी का जाम सभी को पिला दिया, भटके हुओं को राहे हिदायत दिखा दिया। अहमद रजा के नाम का फैजान तो देखो, अख्तर रजा को ताजुशरिया बना दिया। अहमद रजा के नाम का फैजान तो देखो, अख्तर रजा को ताजुशरिया बना दिया। बगैर किसी ताकीर के अपनी जमात की मकबूल शख्सियत, अपनी जमात की मशहूर शख्सियत, जिसको दुनिया शहनशाह खिताबत, आबरूए अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत, खलीफा सरकार ताजुशरिया व खलीफा सरकार मुहद्दिस कबीर, इस्लामी स्कॉलर, उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती इनामुल हक कादरी मिसबाही, आपकी समातों के हवाले पूरा मजमा खलीफा ताजुशरिया का इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले। एक हाथ आला हजरत की मोहब्बत में, दूसरा हाथ ताजुशरिया की मोहब्बत में, जरा हवा में लहरा करके बोले और जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने सरकार ताजुशरिया जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद, खलीफा सरकार ताजुशरिया, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क आला मोहब्बत, हजरत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, नारे आला हजरत, तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लीजिए कि अज़ाब इलाही आपके बहुत करीब हो जाए। आपने ना देखा कि कौमे समूद व आद और लूत का हमने क्या हाल कर दिया। इसलिए कारोबार करने वाला, बेचने वाला, तौलने में, धोखे में, कोई जमीन की प्लाटिंग कर रहा है उसमें धोखा दे रहा है, कोई धान तौल रहा, गेहूं तौल रहा, आटा तौल रहा, दुकान कर रहा है उसमें लोगों को धोखे दे रहा है, कोई मामलात में धोखा दे रहा है, बातचीत में धोखा दे रहा है। तुम जो ये अमल करते हो, सोचते हो कि अल्लाह ताला इससे गाफिल है, हरगिज तुम्हारा रब इससे गाफिल नहीं है। बेशक इंसान जो अमल करता है उन सारी चीजों को वो देखेगा और अंजाम को पहुंचेगा। इसलिए हमें और आपको अपने अपनी जगहों पे इस्लाह करनी चाहिए। आज हमारी बेटियां गैरों का शिकार हो रही हैं। आज हमने अपनी बेटियों को इस्लामी तालीम नहीं दी, मदरसे में नहीं भेजा, मदारिस में बच्चों को तालीम नहीं दी। बेटियां रात रात फोन पे बात कर रही हैं। अल्लाह अकबर। गैर के साथ जिनका ना कोई मजहब है ना कोई धर्म है, आज हमारे अपने लोग अपने हाथों से निकल रहे हैं। कितने अफसोस का मकाम है। हमने इसके लिए क्या लाहेमल तैयार किया। घर में 4 लड़के हैं तो चारों के पास मोबाइल, 4 बेटियां हैं तो चारों बेटियों के पास मोबाइल। ऐ मुसलमान, तुझे क्या हो गया है? तेरी गैरत को क्या हो गया है? वही बच्ची स्कूल जाती है, अल्लाह अकबर, ऐसा लिबास पहने हुए कि देखते हुए भी शर्म महसूस किया जाए। पता ये चला जलसा जुलूस अपनी जगह पर है, सबसे अहम ये है कि हम और आप अपने घरों में अपने बीवी बच्चों की इस्लाह करें। अगर इस्लाह नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आप सख्त घाटे में हैं, आप सख्त घाटे में हैं। पता चल एक वक्त ऐसा आएगा आपकी बेटी गैर के साथ चली जाएगी, फलाने पंडित के साथ, गुप्ता के साथ, इनके साथ, उनके साथ। कमी जब हमने अपने अंदर रखा है तो हम दूसरों को क्या कह सकते हैं। इसलिए अल्लाह से डरिए। और जो तुम झूठी शान के लिए इतने दुनिया में मामला फैलाए हो,
कि हमारी ये शान है, कुछ तुम्हारी शान नहीं है। जब तुम्हारी बेटी के कदम तुम्हारे घर से निकल जाएंगे तो तुम्हारी शान क्या होगी? कुछ नहीं होगी। इसलिए हमें और आपको सोचना होगा, अपने बच्चों पर नजर रखना होगा कि इस जमाने में क्या माहौल चल रहा है। इस्लाम की तालीम देनी होगी, जायज और नाजायज बताना होगा कि बेटी गैर महरम की तरफ देखना सख्त गुनाह और हराम। बेशक सुभान अल्लाह। हमने ये बताया नहीं है। और बढ़िया कुर्ता पायजामा पहन करके जुमा में हाजिर हो गए, समझ लीजिए कि हमने पूरी दुनिया फतेह कर ली। इस्लाह करो अपने घर से, अपने घर से इस्लाह करने की कोशिश करो। अपने बच्चों को देखो, अपने मामलात पर गौर करो। अगर मामलात तुम्हारे सही नहीं तो याद रखो कि नमाज, ये रोजे, ये हज और ज़कात कुछ काम नहीं आएगा। बल्कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसे नमाज और ज़कात क़यामत के दिन गंदे कपड़ों में लपेटकर तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएं। इसलिए अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखो, खास तौर से बेटियों पर कड़ी निगाह रखो। ऐसा ना हो तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाए और तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रह जाओ। ये पैगाम हर आदमी जा करके अपने घर वालों तक पहुंचाए, अपने अहबाब तक पहुंचाए कि हमें इस्लाह करनी है, अपनी इस्लाह करनी है, अपने बच्चों की इस्लाह करनी है। दौड़ पाक पढ़ लीजिए बयान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदन वल करम वालिहि व सहाबी बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात गिरामी, दुनिया में बहुत से फिरके हैं। कुछ हिंदुस्तान में है, कुछ हिंदुस्तान से बाहर है, कुछ का जिक्र किताबों में है और अक्सर फितनों का जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि अहले सुन्नत वल जमात, जिसको मसलके आला हज़रत कहा जाता है, उस पर मजबूती से कायम रहे, बुजुर्गों से मोहब्बत करें। यही हम सब के लिए नजात का जरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत का मर्तबा और मकाम अल्लाह के यहाँ क्या है? अहले इल्म से पूछिए, उलमा से पूछिए। ये नहीं कि गांव वाले सोच रहे हैं कि एक गुरु का प्रोग्राम है, बरेली हजरात का प्रोग्राम है। आला हज़रत का मर्तबा और मकाम क्या है? अच्छे अच्छे उनके मकाम और मर्तबे को नहीं समझ सकते। बेशक बेशक। एक वाकया की तरफ इशारा करूंगा, उसके पस मंजर में इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली के वाकयात को बयान करूंगा, फिर इंशाअल्लाह ताला रुखसत हो जाऊंगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ फरमाए। किस नाचीज की तबीयत अलील रहती है, अल्लाह ताला शिफा कामिल अता फरमाए। आमीन आमीन। पता नहीं इतने मजमे में किसकी आमीन लग जाए और शिफायाबी मिल जाए। बेशक। ग़ज़वा खैबर के बाद बहुत मशहूर वाक़या है। ग़ज़वा खैबर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक अलैहि वसल्लम हज़रत अली के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। आपने असर की नमाज अदा फरमा ली और मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ज़ानुए अक़दस पर सर रख करके आराम फरमाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आराम फरमाने लगे। मौलाए कायनात ने देखा, बहुत मुख्तसर करके मैं बयान कर रहा हूं, कि सूरज गुरूब हो रहा है और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखते, सोचा नबी को बेदार करूंगा तो नींद में खलल वाक़ होगा। बहरहाल बेदार न किया और सूरज गुरूब हो गया। आप रोने लगे कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज की मोहब्बत में रोने लगे कि हमारी लिए नमाज कज़ा हो गई। बेशक। कल लोग कहेंगे नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अली की नमाज कज़ा हो गई। हदीस पाक में है, नबी ने पूछा, ए अली, किस चीज ने तुम्हें रुला दिया? फरमाया, या रसूल अल्लाह, अस्सलात अस्सलात, नमाज कज़ा हो। रवायतों में आता है, मुफस्सिरीन ने, मुहक्किकीन ने बयान फरमाया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटे लेटे इशारा फरमाया
और सूरज आकर के जहाँ पे असर का वक्त शुरू होता था वहां पे रुक गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने असर की नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर वाक़या है, हर आदमी जानता है, बेशक बेशक, बहुत मशहूर वाक़या। अब इसके पस मंजर में सुनिए और अपने दिलो दिमाग को जोर दीजिए कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी का क्या मर्तबा और मुकाम है। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती उनके मर्तबा मकाम को पहुंच नहीं सकते। अपनी किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया के हाशिया अंबाउल है में नकल फरमाते हैं। अद-दौलतुल मक्किया इतनी ज़ख़ीम किताब आपने तसनीफ फरमाई और उस पर आपने खुद ही हाशिया लिखा। इस हाशिये के नाम अंबाउल है। उसमें रकम फरमाते हैं कि एक दिन आंख लग गई और फकीर कादरी अहमद रजा को गुस्ल की हाजत हुई। सुबह उठा, फजर का वक्त हो रहा है, जेबी घड़ी निकाली, सुभान अल्लाह, देखा तो सिर्फ 10 मिनट टाइम बाकी है, सिर्फ 10 मिनट टाइम बाकी। आपने देखा और रख दिया। फरमाते हैं आला हजरत अंबाउल है में कि इतने में गुस्ल खाने में गर्म पानी रख दिया गया। आला हजरत अजीमुल बरकत कि वो शान थे कि आपको अल्लाह तबारक तआला ने जिस तरह बेपनाह इल्म से नवाजा था, इसी तरह बेपनाह मालो सरवत से भी नवाजा था। क्या कहने, बेशक किसी मुहताज नहीं थे। गर्म पानी गुस्ल खाने में रख दिया गया। आला हजरत वो घड़ी जेबी रख करके गुस्ल खाने में तशरीफ ले गए। आप फरमाते थे कि गुस्ल की हाजत हमको थी, हमने अपना लिबास और कपड़ा चेंज किया, आराम से नहाया, नहाने में बहुत मुबालिगा किया। फरमाते हैं कि जब गुस्ल खाने के अंदर मैं दाखिल हुआ तो भूल गया कि फजर के वक्त में सिर्फ 10 मिनट बाकी है और मैं गुस्ल खाने के अंदर आया हूँ। इमाम मर्ज़ा फरमाते हैं मैं भूल गया, फरामोश कर गया। कहने लगे मैंने बहुत इत्मीनान से गुस्ल किया, गुस्ल करता रहा, खूब मुबालिगा किया और जो ही दरवाजा खोला अचानक ख्याल आया तो 10 ही मिनट बाकी थे, अब तो टाइम भी खत्म हो चुका होगा, अब कज़ा की नमाज अदा करनी होगी। अल्लाह अकबर। वो घड़ी फर्श पे रखी हुई थी। आप शान फरमाते हैं जो ही हमने घड़ी उठाकर देखी तो आप भी फजर के वक्त में 10 मिनट बाकी थे। 10 मिनट बाकी थे, 1 मिनट भी ना आगे ना 1 मिनट पीछे। तो आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब कितना कादिर मुतलक है कि जब उसने इमाम अहमद रजा के लिए वक्त को रोक दिया तो अंबिया का आलम क्या होगा, सहाबा का आलम क्या होगा, बुज़ुर्गान दीन का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर इमाम अहमद रजा ने उस 10 मिनट में सुन्नतें भी अदा फरमाई और फजर की रकातें भी अदा फरमाई और रब का शुक्र अदा किया। क्या मेरे मौला तूने इमाम अहमद रजा के लिए जैसा वक्त समेट दिया है, अल्लाह अकबर, तो ख्वाजे गरीब नवाज के लिए जैसा कासे में पानी समेट दिया था, अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात हज़रत अली के लिए जिस तरह वह असर का वक्त पलट आया तो इमाम अहमद रजा का क्या मर्तबा और मकाम। बेशक बेशक। आला हजरत अजीमुल बरकत से टकराने वाला, मुखालफत करने वाला, बुग़्ज़ व इनाद रखने वाला कोई भी हो, किसी भी खानकाह का चाहे आलिम हो या पीर हो, वो दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील होता है। जिसने ताजुश शरिया की मुखालफत की, ताजुश शरिया की क्या शान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संभल जाए दिले मुस्तर, वाह 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 वाह, क्या संभल जाए दिले मुस्तर, मदीना आने वाला है, लुटाए चश्मे तर गौहर, मदीना आने वाला है, लुटाए चश्मे तर गौहर, मदीना आने वाला है। सुभान अल्लाह। मदीने से मोहब्बत कितनी थी, कितनी मोहब्बत थी। या आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो मदीने की मोहब्बत मिली थी
वो अपनी तरफ से नहीं थी, बल्कि सरकार ने अता फरमाया। वाह 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 वाह, सुभान हजारों फुक़हा का आपने मुताला फरमाया था। हजारों मुहद्दिसीन की किताबों को मुताला करने के बाद मदीने की यह मोहब्बत आपके दिल में जागुज़ा थी। इश्क़ रिसालत का आपने वो चिराग जलाया कि आज हर सुन्नी के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन है और ता क़यामत रोशन रहेगा। अल्लाहु अकबर। एक मुहद्दिस जो इमाम बुखारी से भी बढ़ करके हैं, इमाम बुखारी के भी उस्ताद, इमाम अहमद हम्बल के भी उस्ताद हजरत यहया बिन मईन रज़ी अल्लाह तबारक तआला अन्हु, इनके बारे में इमाम हम्बल जिनके ज़ुहद, जिनके तक़वा, जिनके फ़िक़्ह और जिनके मसाले दीनिया के इस्तेंबात का ये हाल था कि बड़े बड़े आइम्मा इमाम हम्बल के सामने सरनिगू हो जाया करते थे। इमाम हम्बल इरशाद फरमाते हैं कि यहया बिन मईन की जात वो जात है, अगर किसी हदीस के बारे में कह दें कि हमने सुना नहीं या मैं जानता नहीं, तो वो हदीस हो ही नहीं सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी रसूल पाक की जितनी हदीसें थी, उन सारी हदीसें उनके जहन में मौजूद थी। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि कम से कम हजरत यहया बिन मईन को 10 लाख से भी ज्यादा हदीसें सनद के साथ याद थी। सुभान अल्लाह। यहया बिन मईन को 10 लाख से भी ज्यादा हदीसें सनद के साथ याद थी। और वो क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, बगदाद के रहने वाले थे, गालिबन हिजरी 233 में इंतकाल फरमाया। हज़रत यहया बिन मईन जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, सुभान अल्लाह, इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इमाम हम्बल के भी उस्ताद हैं। हज़रत यहया बिन मईन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या मर्तबा है, फरमाते हैं लसफरतुम इलल मदीनते अहब्बु इलैया मिन मिअते तवाफ। फरमाते हैं कि मदीने का सफर मुझे 200 तवाफ करने से भी ज्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह। मदीने का एक सफर मुझे 200 तवाफ करने से भी महबूब है। सुभान अल्लाह। एक तवाफ कितने चक्कर का होता है? एक तवाफ 7 चक्कर का होता है। आदमी किसी के तरफ से तवाफ करता, उमरा करता तो 7 चक्कर लगाता है, तो एक तवाफ होता है। तो गोया की हस्ते यहया बिन मईन फरमाते हैं कि मदीने का सफर मुझे 200 तवाफ से भी अफजल है। तो 200 तवाफ का मतलब हुआ 1400 घेरे, 1400 राउंड काबा शरीफ की तरफ लगाना। 1400 राउंड से भी ज्यादा फरमाते हैं मदीने का एक सफर मुझे इतना महबूब है। अल्लाह अकबर। और बगदाद से जब आप मदीना तशरीफ ले गए, सुभान अल्लाह, बगदाद से जब मदीना तशरीफ लेकर के गए, तबीयत खराब हो गई। नबी से कितनी मोहब्बत थी कि सुभान अल्लाह। और तबीयत खराब होने के बाद मदीना ही में इंतकाल हो गया कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मदीना में जिसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह अकबर। हदीस पाक में कुर्बे क़यामत फितना फैलेगा, दज्जाल पूरी दुनिया में फिरेगा, मगर हरमैन शरीफैन नहीं जा पाएगा। सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा मक्का शरीफ में नहीं जा पाएगा। फरिश्तों का पहरा रहेगा, फरिश्ते उसके मुंह को फेर देंगे, भाग जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मदीना जब हज कर ज़ियारत के लिए तशरीफ ले गए, रवायतों में आता है आपका इंतकाल हो गया। बनी हाशिम इकट्ठा हुए। बनी हाशिम कौन? नबी के खानदान वाले, नबी के घर वाले इकट्ठा हुए, बनी हाशिम के लोग। उन्होंने कहा हमारे नाना जान के हदीस की इन्होंने बेपनाह खिदमत की है, इसलिए हम फैसला करते हैं कि उसी तख्त पर इनको गुस्ल दिया जाएगा जिस तख्त पर हज़रत अली ने नबी को गुस्ल दिया था। नबी को गुस्ल दिया था, उसी तख्त पर गुस्ल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो लोग जो दीनी खिदमत किए हज़रत यहया बिन मईन, तो उनके इनाम और इकराम का ये सिला मिला कि उसी तख्त पर लिटाए गए जिस पर मेरे आका लिटाए गए थे। उसी तख्त पर उनको गुस्ल दिया गया जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक तआला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। कितना मुबारक मामला है। तो कहने का मकसद ये है, ताजुल शरिया ने क्यों फरमाया संभल जाए दिले मुस्तर, मदीना आने वाला है। यहया बिन मईन को पढ़ा होगा ताजुल शरिया ने
कि यहया बिन मईन कहते हैं कि काबा के 1400 चक्कर लगाने से भी ज्यादा मैं मदीना की एक हाजिरी को महबूब रखता हूँ। चुनांचा अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने बदाइउल फ़वाइद में नकल किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का वो हिस्सा जो जमीन से लगा है वो अर्श आज़म से भी अफजल वाला है, अर्श आज़म से भी अफजल वाला है। कोई जमीन कोई आसमान मदीने से अफजल हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो मदीने से मोहब्बत करते हैं तो इसी अंदाज में कहते हैं, संभल जाए दिले मुस्तर मदीना आने वाला है, लुटाए चश्मे तर गौहर मदीना आने वाला है। कुरान खुद फरमाता है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। ऐ नबी, जिस तरह कौमे लूत पर अज़ाब आया गया, कौमे आद पर अज़ाब आ गया, कौमे समूद पर अज़ाब आ गया, किसी को बंदर बना दिया गया, किसी को सुअर बना दिया गया, किसी को दूसरे जानवर बना दिए गए, पत्थरों की बारिश कर दी गई, मगर ऐ नबी आप उनके दरमियान में तशरीफ फरमा है, उम्मते मुहम्मदी में आप तशरीफ फरमा है। जब तक आप तशरीफ फरमा रहेंगे आपकी उम्मत को बंदर नहीं बनाया जाएगा, आपकी उम्मत को सुअर नहीं बनाया जाएगा, आपकी उम्मत को उम्मी अज़ाब नहीं आ जा सकता है। वांता फीहिम, आप इनके दर में तशरीफ फरमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, खलीफे ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अज़ाब आ जाता हमारे घटतौली की वजह से, धोखे की वजह से, मामलात में गड़बड़ी की वजह से, मगर अज़ाब क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि गुंबद खजरा मौजूद है, आका हमारे मौजूद हैं, इसलिए यहाँ अज़ाब नहीं आ रहा है। कुरान ने फरमा दिया व अंता फीहिम, ऐ महबूब आप इसमें तशरीफ फरमा है अपनी उम्मत में, इसलिए आपकी उम्मत पर उमूमी अज़ाब नहीं आएगा कि आसमान से पत्थर बरसा दिया जाए या बंदर की शल कर दिया जाए। फिर भी हम पर जो ये बीमारियां फैल रही हैं इसके रोकथाम के लिए कोशिश करनी चाहिए, नेकी की दावत देनी चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए। हदीस पाक में है, जब तुम्हारी बेटियां बेलिबास हो जाएं, जब तुम्हारी बीवियां बेलिबास हो जाएं, आप दावतों का प्रोग्राम देखिए, वलीमे में देखिए, बाप के सामने बेटी सज करके चल देती है, भाई के सामने बेटी सज करके चल देती है, और शौहर के सामने बीवी सज करके चल देती है, और दावतें उड़ाती है, खाती है, पीती है। खाना पीना मना नहीं है, मगर शरीयत ने एक तरीका बताया है तुम्हें गैरों के सामने कैसे जाना है, तुम गैरों के सामने किस तरह बात करनी है, क्या हुक्म है, उस हुक्म पर अमल छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। चुनांचा अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि शाह फरमाते हैं कि अब्बासी खलीफा मुक्तदा अम्र बिल्लाह के जमाने में आम अजाब आया, उमूमी अजाब आया, यानी ताउन की वबा फैल गई। मुल्क शाम में, इराक में और हिजाज में लोग मरने लगे, जानवर मरने लगे, जानवर मरने लगे, दरख्त सूखने लगे, बहुत बड़ी बला कायम हो गई। अल्लाह अकबर। चुनांचा अब्बासी खलीफा मुक्तदा अम्र बिल्लाह ने हुक्म दिया कि जितने बदकार शहर में उनको निकाल दिया जाए, और आलाते मौसीकी, गाने बजाने की चीजें जो हैं उन सबको निस्तो नाबूद कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, और उसके अलावा शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं, लोग मस्जिदों को आबाद करें और बुराइयों से बचें। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला इस अज़ाब को, जो बीमारी चल रही कोरोना जैसी, उसको टाल दे। तो हज़रत इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में भी ऐसे अज़ाब आया था, लोग बुखार में मर रहे थे, मरते जा रहे थे। जब लोगों ने अपने आलाते मौसीकी, ढोल तमाशे बंद कर दिए, मस्जिदों को आबाद कर दिया, घरों से कुरान की पढ़ने की आवाज आने लगी, तब अल्लाह तबारक तआला ने रहम फरमाया और इस वबा को दूर फरमाया। आप किस इंतजार में बैठे हो, किस इंतजार में बैठे हो? आज तुम्हारे घरों में रात में मोबाइल की आवाज आती है,
बच्चे देखते हैं, कहते हैं देखने दो टाइम पास हो जाए। अरे मुसलमान, तू कैसा मुसलमान है? तेरे घरों से कुरान की आवाज आनी चाहिए। फजर में बच्चा सोया तो जगाते नहीं हो, कहते हो आराम कर लें। अल्लाह अकबर, हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है, कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि तुम्हारे बच्चे को अज़ाम ने पकड़ लिया है, अज़ाम ने पकड़ लिया है और तुम उसको मीठी नींद सुलाते हो। इसलिए सब अपने घरों में तौबा इस्तग़फ़ार करें, जिसका हक लिए हो वापस कर दें, रब से गिड़ा के माफी मांगे, वरना उसका अज़ाब तुमको पकड़ लेगा और ऐसा पकड़ लेगा कि तुम उससे बच नहीं सकते हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़ाते ग्रामी मुफ्तियान इकराम की आमद हुई है। तो अज़ाब इलाही से बचो। कैसे हो कि मस्जिद में मुअज्जिन सदा करता है अजान की और तुम अपने घरों में सोए रहते हो। अभी आप इस इंतजार में, फला गांव के एक आदमी कोरोना के मर गए, हम तो लोग बचे हुए हैं, क्या मौत के इंतजार में हो? इसलिए रब से डरो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने मामलात को सुधार लो। बेशक बेशक। जिनके मामलात दुरुस्त नहीं होते हैं, यानी नापतोल में कमी बेशी किया, लेन देन में कमी बेशी किया, जमीन बेचने में कमी बेशी किया, धोखा का काम किया, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है, कोई इबादत कबूल नहीं होती है। इसलिए रब से डरो। ये जिंदगी चंद साला जिंदगी है, जिस तरह और लोग रुखसत हो गए, हम भी रुखसत हो जाएंगे। रब की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जो बीमार हों उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। आमीन, आमीन। एक पर्ची आई है तरन्नुम, जहां जो सख्त बीमार हैं, आप हजरात से गुजारिश है कि दुआ फरमाएं।